वर्षा का मौसम था। भुवनेश्वर के सरकारी कॉलेज का छात्रावास एक उफनती नदी के किनारे खड़ा था, जहां रात में सन्नाटा सिर्फ पानी के कलकल और हवा के सिसकने से टूटता था। कमरे नंबर 13 यहाँ का सबसे बदनाम कोना था। वहाँ अंधेरा घना होता था, खिड़कियाँ बेकार और टूटी थी और दीवारों पर सफेद फफूंद का नक्शा बसा हुआ था। इस कमरे के बारे में खौफनाक कहानियां गुनगुनाती थी। आधी रात को हवा में चीखती आवाजें, दीवारों पर चलने वाले साए और अचानक गायब हो जाने वाले सामान। मैं, राहुल, एक नया छात्र था। कमरे की कमी के कारण मुझे वही 13 नंबर का कमरा मिला। पहली रात ही मैं बेचैनी से सोया। आधी रात के आसपास एक कर्कश चीख ने मुझे झकझोर दिया। मैं उठा, आवाज ढूंढता हुआ कमरे में घूमा, पर कुछ नहीं मिला। अगली रात को भी यही हुआ, फिर अगली और अगली। हर रात चीख जोर होती जाती, हर रात में ज्यादा सहमा हुआ उठता। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे मुझे एक पुरानी किताब मिली छात्रावास के इतिहास के बारे में। उसकी पन्नों में छिपा था कमरे नंबर 13 का सच। सालों पहले उस कमरे में एक विद्यार्थी रहता था, अमित। वह अंधेरे से डरता था, पर मजबूरी में उस कमरे में रहता था। एक रात भयानक आंधी में बिजली चली गई। उसी रात कमरे में एक सांप घुस आया। अंधेरे में दहशत में अमित ने बेतहाशा उस सांप पर हमला किया, उसे मार डाला। लेकिन वो सांप जहरीला था। अमित तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा। उसकी चीखें रात भर छात्रावास में गूंजती रही। सुबह जब उसे ढूंढा गया तो उसकी लाश सड़ीगली पाई गई, चेहरे पर खौफ का भाव जमा हुआ। किताब पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे समझ में आया कि आधी रात की चीखें क्या थी। वो अमित की ही आवाज थी, उसकी मौत का दुहक गूंजता हुआ। एक अजीब ठंड मेरे कमरे तक रेंग कर आई। अंधेरे में मैंने आहट सुनी। इस बार मैं नहीं डरा, मैं समझ गया था। मैंने कमरे का लैंप जलाया। साए गायब हो गए, आवाजें शांत हो गई। मैंने उसी रात कमरा खाली कर दिया। नहीं, मैं अंधेरे से नहीं डरता था। मैं डरता था अदृश्य पीड़ा से, अनसुनी चीखों से और छात्रावास के कमरे नंबर 13 के भयानक इतिहास से।